उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद लोनी बॉर्डर इलाके से एक खबर निकल कर आई जिसने सभी के दिल को झंझोड़ कर रख दिया है। 17 साल का मासूम मोहम्मद जैद अपनी जिंदगी की भीख मांगता रहा उन गुंडों के सामने। ये कहता रहा कि मेरी बाइक तुम्हारे कार से टकराई है, मेरे पास 700 रुपए हैं, ये ले लो और मेरी बाइक की चाबी ले लो, मेरा मोबाइल ले लो, लेकिन मुझे मेरी जान बख्श दो। लेकिन वो गुंडे नहीं माने, एक ना सुनी और जैद को एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस ले जाकर इतना मारते हैं कि उसकी जान तक ले लेते हैं। पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से बताएंगे। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं द लाइक इंडिया। दोस्तों, खबर निकल कर आई है गाजियाबाद के बॉर्डर लोनी इलाके से। लोनी इलाके से जो खबर निकल कर आई, 17 साल का नाबालिग मोहम्मद जैद अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल में नहाने गया। वापसी आते वक्त जो दो दोस्त और एक जैद यानी कि 3 लोग थे, बाइक से जा रहे थे। बाइक से अचानक जो है सामने आई एक कार, राहुल नामक व्यक्ति की कार से जो है उनकी बाइक हल्की सी खरोंच लग जाती है और उस खरोंच का इतना बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ता है, इतना बड़ा उसका दंड देना पड़ता है कि जैद को अपनी जान गंवानी पड़ती है। जैसे ही वो कार से बाइक टकराती है, उसके बाद उसकी बाइक की चाबी निकाल लेते हैं 2 गुंडे निकलकर कार में से और कार के पास पहुंच जाते हैं। कहते हैं आओ चाबी ले लो। जब जैद बाइक चला रहा था, जैद जाता है चाबी लेने के लिए, उन्होंने जबरन घसीट कर उसको जो है कार में बैठा लिया और उसके बाद वहां से जो है सीधा उसको एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस ले गए और उसके दोस्तों से कहा कि ऑफिस आ जाओ। जब उसके दोस्त वहां पीछे पीछे पहुंचते हैं तो वहां पर उसको मारकर बेहोश कर दिया जाता है। इतना उसको बेरहमी से पीटा जाता है, उसको बेहोश कर दिया जाता है। बेहोशी की हालत में उसके दोनों दोस्तों को कहा जाता है कि दूसरे रास्ते से लेकर जाओ, इधर पुलिस मिल जाएगी। जब वो एक जगह डॉक्टर के यहां लेके जाते हैं, उन्होंने फिर मना कर दिया, दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। उसने फिर सीधा जीटीबी यानी कि दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में रेफर किया, जहां ले जाने पर यह पता चलता है कि जैद अब इस दुनिया में नहीं रहा। सवाल यह है कि जब जैद की बाइक एक कार से टकराती है, जैद भीख मांगता है अपनी जिंदगी की। यह कहता रहता है कि मुझे मेरी जिंदगी बख्श दो, मेरे पास 700 रुपए हैं, मेरा मोबाइल फोन ले लो, मेरे 700 रुपए ले लो, लेकिन मुझे मेरी जिंदगी बख्श दो। लेकिन वो गुंडे एक नहीं सुनते हैं। और हां, सवाल तो तब उठता है जब जैद की मां का भी एक बयान वायरल हो रहा है। जैद की मां ने कहा, मुझे इंसाफ दिवाओ। तो बार बार अरे कोई इंसाफ नहीं दे रहा, इंसाफ दिवा दो मेरे। जब भी होगी मुसलमानों पे डोर चलाता है उन पे। जैद की मां रोती रोती ये कह रही है कि मेरे बच्चे का जिसने मारा है, आखिर अगर इस तरह का मामला दूसरी तरफ होता तो उनका इनकाउंटर कर दिया जाता है। मेरे बच्चों के मारने वाले हत्यारों का इनकाउंटर कब होगा? तो क्या गाजियाबाद की पुलिस जितनी सतर्कता से असद का इनकाउंटर करती है, गाजियाबाद की पुलिस जितनी सतर्कता से चिराग त्यागी पैरा एटलिस्ट की हत्या करने वाले व्यक्ति को जेल भेजती है, क्योंकि वहां पर आरोपी हिंदू था, यहां पर आरोपी हिंदू है और जिसको मारा गया वो व्यक्ति मुसलमान है, तो कैसी कार्रवाई होगी यह हमें भी इंतजार रहेगा। जबकि लगातार प्रशासन का यह कहना है कि हम इसमें जांच पड़ताल कर रहे हैं, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, लेकिन होगा या नहीं होगा यह सवाल है। यहीं पर अगर दूसरे समुदाय का व्यक्ति होता, उसके बॉडी को, उसकी डेड बॉडी को सड़क पर रखकर तांडव किया जाता, प्रशासन हरकत में आता और उस व्यक्ति का, मुस्लिम व्यक्ति का एनकाउंटर कर दिया होता। लेकिन यहां पर तो डेड बॉडी को जो है वो जनाजा पढ़ाकर उसका जो है कफन दफन हो गया। तो क्या जैद के हत्यारों का एनकाउंटर होगा, जेल भेजा जाएगा या फिर किसी और तरह की कार्रवाई होगी? यह सवाल उठता है। अब सवाल यह उठ रहा है कि एक ही गाजियाबाद की पुलिस, ये वही गाजियाबाद की पुलिस है जिसने असद का एनकाउंटर किया था। और सवाल तो तब उठते हैं, एक दो नहीं, ऐसी हजारों हत्याएं हुई हैं जिसमें कुछ भी नहीं होता है। ऐसी हजारों नहीं, बहुत लंबी लिस्ट है जहां पर व्यक्ति मुस्लिम मरने वाला होगा, वहां पर किस तरह की कार्रवाई और किस तरह का नजरिया पुलिस का रहता है, यह हम सब लोग जानते हैं। लेकिन जैद की जिस तरीके से हत्या की गई है वो बिल्कुल बड़ा अपराध है, घोर अपराध है। और एक ऐसे प्रदेश में जहां डबल इंजन की सरकार हो, डबल इंजन की सरकार के मुखिया ये कहते हो, जीरो टॉलरेंस की बात की जाती हो, यही जीरो टॉलरेंस है कि एक दिन दहाड़े गुंडे का दिल में एक जर्रा बराबर भी डर नहीं है, उनको लगता ही नहीं है कि पुलिस कार्रवाई करेगी। सोचिए कि अगर किसी की बाइक किसी की कार से हल्की सी लग जाए, खरोच आ जाए, तो क्या उसके बदले में उसको अपनी जान गंवानी पड़ती है? गाजियाबाद पुलिस जो है इस वक्त बिल्कुल सवालों के घेरे में है। गाजियाबाद पुलिस किस तरह की कार्रवाई करेगी, सवाल यह है। क्या इनको भी मुठभेड़ दिखाकर इनका इनकाउंटर किया जाएगा जैसे असद का किया गया था? क्योंकि असद ने भी तो हत्या की थी ना,
मैं असद का समर्थन नहीं करता हूं। असद ने जो किया था वो घोर निंदनीय था। जैसे उसका पुलिस ने एनकाउंटर किया, हम पुलिस का सम्मान करते हैं कि पुलिस ने जो कुछ किया ठीक किया, लेकिन यही कार्रवाई इस तरफ भी होनी चाहिए। जिन लोगों ने जैद की जान ली है, ऐसी कार्रवाई क्या उन लोगों पर होगी जिसका वो ऑफिस है? क्या उस व्यक्ति के घर पर बुलडोजर चलेगा? क्योंकि यहां तो अगर कोई व्यक्ति मुजरिम हो, उसका नाम अगर उर्दू नाम हो, तो उसके तो मिलने जुलने वाले तक के घर तोड़ दिए जाते हैं। यहां जिस ऑफिस में यह सब कुछ हुआ, एक व्यक्ति की जान ले ली गई, निर्मम उसकी हत्या कर दी गई, प्लानिंग के तहत उसकी हत्या कर दी गई, क्या उस बिल्डिंग पर बुलडोजर चलेगा? क्या उस प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस वाले व्यक्ति पर बुलडोजर चलेगा? क्या इन दोनों जो हत्यारे हैं, राहुल और दूसरा उसका साथी, इन दोनों पर बुलडोजर चलेगा? नहीं चलेगा। और अगर चलेगा तो हां, ऐसा लगेगा कि आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर इंसाफ जिंदा है। और मैं समझता हूं गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर के इलाके से बाहर नहीं है माननीय सुप्रीम कोर्ट। माननीय सुप्रीम कोर्ट जी, आपसे भी मेरी अपील है, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट खुद संज्ञान ले और इसमें एक ऐसी टीम बनाए जो तत्काल प्रभाव से सही तरीके से रिपोर्ट निकाले और उन तमाम लोगों को ऐसी सजा दे कि उन लोगों की रूह कांपे, देखने वाले और सुनने वालों की, कि ऐसे किसी की हत्या नहीं करनी है। यह व्यक्ति कोई जैद जो था, यह 7 बहनों का इकलौता भाई था। 7 बहनों का इकलौता भाई, यानी कि घर का चिराग, घर का वो चिराग जो बुझ गया, अब उस घर में रोशनी कौन देगा? सवाल यह है कि जैद की हत्या कोई मामूली हत्या नहीं है। आज देश भर के लोग अगर ऐसी हत्याओं पर चुप रहे तो मैं समझता हूं कि जैद की जगह किसी और का भी बेटा हो सकता है, आपका भाई भी हो सकता है। जैद की हत्या कोई मामूली हत्या नहीं है। 17 साल का व्यक्ति जिसके मां बाप ने सपने देखे थे कि हमारा बेटा बड़ा होगा, हमारा बेटा कमाएगा, हमारा बेटा हमारी जिंदगी सुधारेगा, जैद की हत्या कर दी गई। लेकिन प्रशासन किस तरह की कार्रवाई कर रहा है, सवाल तो तब उठ रहे हैं। प्रशासन को अभी तक कितनी कामयाबी मिली है? यहीं अगर कोई व्यक्ति हत्या करने वाला उर्दू नाम का होता तो अभी तक ये दल, वो दल, हिंदू रक्षा दल, बजरंग दल, ये तमाम दल वहां पर पहुंच गए होते और प्रशासन इतने प्रेशर में काम कर रहा होता, प्रशासन की नींद तक हराम हो जाती है। तो सवाल उठने स्वाभाविक है। एक देश, एक कानून, एक संविधान, और उसके बाद 2 समुदाय के लिए अलग अलग तरह का कानून यहां पर बनाया जाता है, अलग अलग तरह की कार्रवाइयां होती है। तो इस तरह के तमाम सवाल हम उठा रहे हैं क्योंकि लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया से तमाम खबरें आपको गायब मिलेगी, जिन खबरों को हम कवरेज करते हैं, जिन खबरों पर हम स्टोरी करते हैं, वो स्टोरी आपको मेन स्ट्रीम मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगी, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया सरकार की गुलामी करने से फुर्सत नहीं मिलती है। सरकार ने कौन सा ऐसा जो है वो शेक पिलाया है इन मेन स्ट्रीम मीडिया वालों को कि इनकी जबान तक नहीं हिलती अपने आका के खिलाफ। लेकिन हम लगातार सवाल पूछ रहे हैं और प्रशासन से भी अपील करेंगे कि प्रशासन इसमें सतर्कता दिखाए और लोगों का विश्वास बाकी रखे। जैद के हत्यारों को तत्काल तौर पर पकड़े, उनके खिलाफ जो कड़ी कार्रवाई हो सकती हो। मैं इनकाउंटर का समर्थन नहीं करता हूं क्योंकि संविधान के किसी पन्ने में इनकाउंटर का नाम नहीं है, लेकिन इनकाउंटर की बात मैंने इसलिए की है कि यहीं पर दूसरे समुदाय का व्यक्ति होता है तो पुलिस को इनकाउंटर करने में पता नहीं कुछ अलग से इनाम दिया जाता है या फिर पुलिस अपना प्रमोशन कराती है इनकाउंटर कर करके। क्योंकि अभी पीछे एक रिपोर्ट आई थी उत्तर प्रदेश की कि 17,000 इनकाउंटर हुए हैं योगी गवर्नमेंट में, 17,000 इनकाउंटर, और उनमें से बड़ी तादाद में ऐसे इनकाउंटर जो फेक इनकाउंटर हैं। तो इस तरीके के इनकाउंटर कैसे पुलिस करती है? पुलिस भी सवाल के घेरे में है और लगातार हम इस तरह के तमाम सवाल उठाएंगे। लेकिन जैद के परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जैद के परिवार से मिलें, उनका दर्द बांटें। और सरकार से मैं अपील करूंगा कि सरकार उसके घर वालों को एक बड़ा मुआवजा दे, जैद के परिवार को इंसाफ दिलाए, इंसाफ की तराजू में लोगों की आस्था बाकी रहे, तभी जब जैद के परिवार वालों को इंसाफ मिलेगा। अब पूरी देश के लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, जहां तक भी लोग देखते हैं, हमारी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारी स्टोरी आपको कैसी लगती है। हमारा काम करने में अगर कुछ कमियां आपको लगती है तो आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा ताकि हम और बेहतर चीजें आप तक करके पहुंचा सके। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहली वीडियो आपको मिल सके। फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ, देखते रहिए द लाइक इंडिया।